एक प्रभावशाली सोच वाला पत्रकार, घोर और प्रखर चिंतक, कहीं भी अपनी पहचान बनाकर रखने वाला चेहरा, लंबा कद, दुबली पतली काया में समुद्र से भी गहरी और आसमान से भी ऊंचा सोच, वक्त पर बदलाव की घड़ी में चाबी भरने का मादा रखने वाले, साथ ही अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास के ज्ञाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लोग प्यार से पंडित जी कहकर बुलाते थे। बाद में यही नाम सियासत में भी सम्मान से लिया जाने लगा। पश्चिम की सोच को स्वीकार करने से साफ साफ मना कर देने वाले शक्तिशाली छवि के थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। समाज के लिए सेवा की भावना ने पंडित जी के कद को बहुत बड़ा बना दिया था। जन्म मध्यम वर्गीय लेकिन प्रतिष्ठित हिंदू परिवार में हुआ। परदादा ज्योतिष थे, दादा पंडित, पिता सहायक स्टेशन मास्टर। धार्मिक विचारों का प्रवाह पहले से ही परिवार में था। असर पंडित जी पर भी दिखने लगा। पंडित जी बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी सादगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंडित जी ने धोती कुर्ता और टोपी पहनकर सभी सरकारी परीक्षाओं में हिस्सा लिया, जबकि दूसरे उम्मीदवार पश्चिमी परिधान पहनकर उन परीक्षाओं में आते थे। लेकिन फिर भी पंडित जी ने उस परीक्षा में टॉप किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के पास नगला चंद्रभान में हुआ। लेकिन बचपन में ही कुदरत ने करारा प्रहार किया। 2.5 साल की उम्र में सर से पिता का साया उठ गया। परिवार नाना के घर चला गया। लेकिन जब मुकद्दर पैर के नीचे से मेहरबानी की जमीन खींचती है तो इंसान के हाथों में कुछ रह नहीं जाता है। यही हुआ। कुछ ही दिनों में 2 बच्चों को छोड़कर मां भी दुनिया को अलविदा कह गई। पंडित जी की दिक्कतें यही नहीं थमी। उनकी मां की मौत के बाद अचानक ही उनकी चचेरी बहन की मौत हो गई। वो चाह कर भी एमए की परीक्षा नहीं दे सके। जैसे लगा कि जीवन थम सा गया हो। जिंदगी जिस पटरी पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन वहीं रुक सी गई। अगर पंडित जी के पास कुछ बचा था तो वो था दृढ़ निश्चय। बुद्धिमान वो पहले से थे। ऐसे में लक्ष्य का पीछा करने से बिल्कुल भी नहीं हिचके। सिविल सेवा की परीक्षा पास की, आम लोगों की सेवा के खातिर जीवन परित्याग कर दिया। परित्याग के पीछे एक सोच थी, जज्बा था। पंडित जी के सिद्धांतों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाले वक्त में राष्ट्र के लिए नीति निर्माण करने वाला था, जो आज दुनिया के सामने है। यूं तो पंडित जी की कई बातें ऐसी है जो उन्हें सबसे अलग रखने के लिए काफी है, लेकिन उनकी सादगी भरी जीवन शैली की चर्चा आज भी की जाती है। इतना बड़ा नेता होने के बाद भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जरा सा भी अहंकार नहीं था। पंडित जी की कार्यक्षमता, खुफिया गतिविधि और कई गुणों की वजह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके लिए गर्व से कहते थे, यदि मेरे पास दीनदयाल हो तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूं। दीनदयाल उपाध्याय पहले से ही सामाजिक सेवा के लिए समर्पित रहते थे। साल 1937 में कानपुर में आरएसएस के साथ जुड़ गए। यहीं डॉक्टर हेडगेवार से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद अपने आप को संगठन के लिए समर्पित कर दिया। 1942 में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से शिक्षा ले चुके थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने ना तो नौकरी का प्रयास किया और ना ही विवाह का, बल्कि 40 दिन के लिए नागपुर चले गए आरएसएस के शिविर में भाग लेने। पंडित जी का विचार था कि लोकतंत्र भारत का जन्मसिद्ध अधिकार है, न कि पश्चिमी देशों का उपहार। वो इस बात पर भी जोर दिया करते थे कि कर्मचारियों और मजदूरों को सरकार की शिकायतों के समाधान पर जोर देना चाहिए।
जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में किया और दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद से वे लगातार दिसंबर 1967 तक महासचिव बने रहे। साल 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुनिया छोड़कर चले गए। जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। इसके बाद 14वें वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर 1967 में कालीकट में जनसंघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। दीनदयाल उपाध्याय की गिनती अच्छे पत्रकारों में की जाती रही है। 40 के दशक में उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। फिर जब आरएसएस का दौर आया तो 5 जन और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश शुरू किया। उन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। उनके अनुसार एकात्म मानववाद प्रत्येक मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक कार्यक्रम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार था कि प्रत्येक पार्टी को इस सदमे से उबरने में बेहद वक्त लगा। कोई उनकी मौत को हत्या बताता है तो कोई इसे राजनीतिक हत्या बताता है, लेकिन सच तो ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग हमेशा समाज के लिए अमर रहेंगे।